प्रावधान दिया है, जो हमें जनपद जौनपुर में अभी आपदा समिति आई थी। आपदा समिति के निर्देश पर और जन जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने विभिन्न कार्यालयों में उसके बारे में लिखा है। अब मैं मुरली जी से अनुरोध करूँगा कि वो बताएं कि आप कैसे सेवा करते हैं और यदि सर्प किसी को काट लेगा तो क्या उसमें तुरंत करना चाहिए जिससे उसका जीवन बच जाए। तो उसका क्या है कि जैसे बदलते मौसम में सांप हमेशा निकलते रहते हैं। अपने भारत में सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो जैसे जब बारिश का महीना आता है तो ऐसे में सांप ज़्यादा परेशान होते हैं छिपने को लेकर के। तो ज़्यादा करके ये हमारे घरों में अपना आशियाना बनाते हैं, क्योंकि इनका रहन सहन इंसान के करीब ही रहता है। तो जहाँ पर इंसान रहते हैं तो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, अनाज होता है, तो वहाँ चूहा रहता है। ये मुख्य रूप से चूहा को ही खाते हैं। तो जैसे रेड स्नैक हो गया, स्पेक्टिकल्ड कोबरा हो गया या कॉमन करैत हो गया। दोस्तों, जो कोबरा और करैत होते हैं ये मानव के आसपास ज़्यादा रहते हैं। पागल हो गया। इन्हीं से मानव को हमेशा नुकसान पहुंचा है। तो शाम के समय इसका ध्यान रखें, सांप ज़्यादा निकलते हैं। जब भी आप बिस्तर लगाइए तो पूरी तरीके से देख करके लगाइए। उपली है घर में, भूसा है या खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर कूड़ा कबाड़ रहता है तो चूहा छिपता है, उसको खाने के लिए सांप आ जाते हैं घर में। गांव में होता क्या है, लाइट नहीं है या अंधेरा है, तो गांव की जो महिलाएं होती हैं, गांव का परिवार हमेशा अंधेरे में आता जाता रहता है। तो जहाँ पर ये सांप बैठा रहता है, अंधेरे में हाथ ना डालें, एक कदम भी हाथ या कदम आगे ना बढ़ाएं अंधेरे में, क्योंकि ऐसे में वहाँ सांप बैठा है जिसको हम निशाचर कहते हैं। ये रात में ही भ्रमण करते हैं अपने भोजन की तलाश में। तो इंसान के पैरों से दबने के बाद में ये सीधा बाइट करते हैं। काटने के बाद अगर जहरीला है तो दांत के निशान होंगे, बहुत तेज़ी से सूजन होगा, उल्टियाँ आएंगी, चक्कर आएगा। 40 मिनट जाते जाते इंसान की मृत्यु हो जाती है, 50 मिनट, 1 घंटे के भीतर, जैसा वेनम शरीर के अंदर इंजेक्ट हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में जिसको काटता है सांप, उसको घबराना बिल्कुल नहीं है। कटे हुए स्थान को अच्छी से धुलाई करना है, एक बैंडेड पट्टी लगाना है जहाँ पर सांप काटा रहे, उससे कुछ दूरी को छोड़ करके, जैसे 20 सेंटीमीटर होता है। तो बांधने के बाद में आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है और कहीं भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र में नहीं पड़ना है, क्योंकि दोस्तों तंत्र मंत्र की वजह से हर साल हमारे भारत में 60,000 लोग मरते थे सांप के काटने की वजह से। इसी जन जागरूकता के तहत मैं सोशल मीडिया पे एक छोटी सी टीम लेकर के लोगों को जागरूक करता रहा और बताता रहा कि जब भी सांप काटे तो आप हॉस्पिटल जाएँ। तो दोस्तों 5 से 6 सालों में आज मुझे भी सांप ने काटा और मैं भी हॉस्पिटल जा के जान बचाया, जो आपने जैसा कि वीडियो में देखा। तो वही संदेश फिर आप लोगों के लिए है कि आप झाड़ फूक में न जाएँ, सीधा हॉस्पिटल जाएँ जहाँ पर एंटीवेनम है जो हमारे आपके प्राणों की रक्षा करता है। यदि दोस्तों हॉस्पिटल में आपके इलाज के दरमियान मृत्यु होती है तो जैसा सर ने बताया